समय रामपुर नाम के गांव में सोहन, मोहन, बुद्धि और शुक्र राम नाम के 4 भाई रहा करते थे। बड़े तीनों भाई शादीशुदा थे, जबकि सबसे छोटा भाई शुक्र राम अभी कुंवारा था। तीनों बड़े भाई अपने खेतों में कठोर परिश्रम करते और घर के लिए भोजन, पानी व जरूरत की हर वस्तु का प्रबंध करते, जबकि शुक्र आलसी और कामचोर स्वभाव का होने के कारण दिन भर खटिया पर पड़ा पड़ा सोता रहता, क्योंकि बड़े भाई और भाभियां उसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वे उसे कभी कुछ नहीं कहते थे। एक दिन जब तीनों बड़े भाई अनाज बेचने के लिए शहर गए हुए थे, तो भाभी बोली, देवर जी उठिए उठिए, पानी खत्म हो गया है, जरा नदी से जाकर 2-3 बाल्टी पानी ले आइए। उफ, आप लोग मेरी नींद क्यों खराब कर रही हैं? नदी से पानी लाने के लिए क्या मैं ही इस घर में अकेला बचा हूँ? बड़े भैया कहाँ हैं? देवर जी, यदि तुम्हारे बड़े भैया यहाँ होते तो भला आपकी नींद हम क्यों खराब करते? वे सब आज अनाज बेचने शहर गए हुए हैं, बस तो उनके लौटने का इंतजार करो। पानी भरने जैसा उबाऊ काम मेरे बस का नहीं है। ऐसा ना कहो देवर जी, यदि घर में पानी नहीं आया तो खाना आदि कुछ नहीं बन पाएगा और हम सब नहा धो भी नहीं पाएंगी। हाँ देवर जी, जाइए और पानी ले आइए। हरगिज नहीं, मुझे आज व्रत रखना मंजूर है, लेकिन बाल्टी लेकर नदी पर जाना कदापि गवारा नहीं। सबसे बड़ी भाभी बोली, देवर जी, क्या आप खीर और पूरी खाना पसंद करेंगे? शुक्र को खीर और पूरी बहुत पसंद थी, अतः खीर पूरी का नाम सुनते ही और तुरंत उठ बैठा। क्या वास्तव में आज मुझे खीर पूरी खाने को मिल सकती है? क्यों नहीं देवर जी, बस आप जब तक नदी से पानी लेकर आएंगे, खीर पूरी आपके सामने होगी। अब तो मुझे पानी लाने के लिए नदी पर जाना ही होगा। लाओ, कहाँ है बाल्टियाँ? और कुछ ही देर बाद शुक्र राम 4 बाल्टियाँ लेकर नदी की ओर चल पड़ा। फिर नदी किनारे पहुंचकर वह एक एक कर बाल्टियाँ भरने लगा, लेकिन जैसे ही उसने चौथी बाल्टी भरी, उसमें एक बड़ी सी मछली आ गई। अरे मछली, आज आएगा खाने का मजा। कुछ भून कर खाऊंगा और कुछ सब्जी बनाकर। क्यों प्यारी मछली रानी, तुम्हें भी आएगा ना मजा मेरा पेट भरने में? तभी मछली मनुष्य की बोली में छटपटाती हुई बोली, ए अच्छे इंसान, मुझे छोड़ दे, पानी के बाहर मुझे बहुत पीड़ा होती है। आए, तुम तो इंसान की बोली भी जानती हो। चलो अच्छा है, अब तुम जैसी मछली का भेजा खाकर मुझ में और अक्ल आ जाएगी और फिर मैं भाभीयों की चालबाजी में नहीं फंसूंगा। सुन ऐ नेक इंसान, मैं मछलियों की रानी हूँ। मुझे ना पाकर मेरे प्रियजन और प्रजा बहुत दुखी और परेशान होगी। मुझे छोड़ दो, फिर तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हारी वह इच्छा पूरी करूँगी। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, बिल्कुल सच। विश्वास करो ऐ नेक इंसान। मछली रानी के बार बार आग्रह करने पर शुक्र के दिल में न जाने क्या आया कि उसने उसे पुनः नदी में छोड़ दिया। लो मछली रानी, तुम भी क्या याद करोगी कि वास्तव में तुम्हारा पाला किसी नेक इंसान से ही पड़ा था। धन्यवाद भाई। बोलो, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिलहाल तो मैं यही चाहता हूँ कि पानी से भरी ये चारों भारी बाल्टियाँ अपने आप मेरे घर पहुँच जाएं। तो सुनो भैया, जब भी तुम मछली रानी, तुम हो महान कहकर अपनी कोई भी इच्छा व्यक्त करोगे, तुम्हारी वे इच्छा पूरी हो जाएगी। और फिर यह कहकर मछली रानी पानी में गायब हो गई। अगले ही पल शुक्र बोला, ऐ मछली रानी, तुम हो महान। मेरी चारों बाल्टियां मेरे घर पहुंचाकर
तुम दिखाओ अपना कमाल। शुक्र का इतना कहना था कि चारों बाल्टियां हवा में तैरती हुई उसके घर की ओर चल पड़ी। वाह मछली रानी जिंदाबाद। फिर शुक्र भी बाल्टियों के पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में जो भी स्त्री पुरुष उस दृश्य को देखते वो चक्के रह जाते। अरे बाल्टियां उड़ रही हैं और मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। शुक्र के तीनों भाभियां भी उस समय द्वार पर खड़ी उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उन्होंने वह दृश्य देखा तो उनकी भी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। हे ईश्वर, ये तो हमारी ही बाल्टियां हैं। हाँ, लेकिन उड़ कैसे रही हैं? उनमें शायद पानी भी भरा है। तभी शुक्र बोला, ओ मेरी प्यारी भाभियों, आप सब आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हैं? जल्दी से बाल्टियों को भीतर जाने का रास्ता दीजिए, वरना ये तुम्हारा सिर फोड़ देंगी। तुरंत तीनों भाभियां द्वार से हट गई और बाल्टियां घर के भीतर प्रविष्ट हो यथास्थान पहुंचकर फर्श पर टिक गई। यह देख बड़ी भाभी बोली, ऐसा आश्चर्य तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है। हमने भी। तभी शुक्र वहां पहुंचा और बोला, अरे भाभियों, मेरे सामने खीर पूरियां क्यों नहीं आई? अब पानी आ गया है तो वह भी आ जाएंगी देवर जी। लेकिन पहले ये तो बताइए कि बाल्टियां उड़कर कैसे यहाँ आई? क्या आप कोई जादू जानते हैं? जादू वादू तो मैं नहीं जानता। हाँ, घर की एक एक वस्तु जरूर मेरा कहना मानती हैं। कहना मानती हैं? क्या मतलब? अरे भाई, आप लोगों को आम खाने से मतलब है या गुठलियाँ गिनने से? अब जल्दी से मेरा प्रिय भोजन मेरे सामने रखो। बड़ी दूर से चलकर आ रहा हूँ, इसलिए बड़ी जोरों से भूख लगी है। ठीक है देवर जी, आप थोड़ा इंतजार और कीजिए, हम अभी आपके लिए खीर पूरी बनाकर लाती हैं। खीर पूरी बनाकर शुक्र को खिलाते हुए तीनों भाभियों ने उससे उस चमत्कार का रहस्य जानने की काफी कोशिश की, लेकिन शुक्र ने बड़ी सफाई से उन्हें टाल दिया। शाम को शुक्र के तीनों भाई शहर से वापस लौटे तो उन्हें भी सब कुछ जान सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। शुक्र का बड़ा भाई बोला, क्यों भाई छोटे, क्या तुम हमें भी उस संबंध में कुछ नहीं बताओगे? आदरणीय बड़े भाइयों, आप लोग नाहक ही क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हैं? सच मानिए, इसमें कोई रहस्य नहीं है। बस रहस्य या चमत्कार है तो इतना कि घर की सारी वस्तुएं मेरा कहना मानती हैं। इस तरह शुक्र ने किसी को भी असलियत नहीं बताई। हाँ, उसके उस चमत्कार को देखकर न केवल उसके 3 भाई और भाभियां उसे और ज्यादा लाड प्यार करने लगे, बल्कि उस चमत्कार के बारे में सुनकर सारा गांव ही उसका मान सम्मान करने लगा और जल्दी उसका नाम शुक्राचार्य पड़ गया। एक दिन बड़े भैया बोले, भाई छोटे, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। हमें आज खेत जोतने से फुर्सत नहीं मिलेगी। यदि तुम्हें बुरा ना लगे तो जंगल से आज तुम ही लकड़ियां काट लाओ। क्या कहा? लकड़ियां काट लाऊं? और वह भी जंगल जाकर? अरे बड़े भाइयों, मैं तो अपनी चिता के लिए भी लकड़ियां ना लाऊं। आप लोग तो चूल्हे के लिए लकड़ियां लाने के लिए कह रहे हैं, हरगिज नहीं लाऊंगा। अरे भाई छोटे, नाराज क्यों होते हो? इस काम के बदले आज शाम को तुम्हें 14 तरह की मिठाइयाँ परोसी जाएंगी। बड़े भाई ने शुक्रा के कमजोर रग पर हाथ रखा था, अतः शुक्रा प्रसन्नता से उछल पड़ा। क्या कहा? 14 तरह की मिठाइयाँ? हाँ देवर जी, और वे सब की सब आपकी ही मनपसंद होंगी। अब तो लकड़ियाँ लाने मुझे जाना ही होगा। अरे छोटे, लकड़ियाँ लाने के लिए तुम बैलगाड़ी ले जा सकते हो, लेकिन बड़े भैया, यदि छोटा बैलों को भी ले गया तो हम
खेत में हल कैसे जोतेंगे? ओह हाँ, ये बात तो है। बिना बैलगाड़ी के छोटा जंगल से लकड़ियाँ कैसे लाएगा? लगता है या तो आज लकड़ियाँ नहीं आ सकेंगी या फिर खेत में हल नहीं जोता जा सकेगा। तो भाइयों, फैसला कर लो, कौन सा काम पहले जरूरी है, लकड़ियाँ लाना या खेत जोतना? बड़े भैया, काम तो दोनों जरूरी हैं। लकड़ियाँ नहीं आई तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा और खेत नहीं जोता गया तो समय पर हम फसल नहीं उगा पाएंगे। अपने भाइयों को गंभीर समस्या में उलझते देखकर शुक्रा मन ही मन मुस्कुराता हुआ बोल उठा, बड़े भाइयों, ये आप लोग किस गंभीर समस्या में उलझ गए? सुनिए, खेत भी आज ही जुतेगा और लकड़ियाँ भी आज ही आ जाएंगी। वो कैसे छोटे? बड़े भैया, आप लोग बैल लेकर खेत जोतिए, मैं खाली गाड़ी ही ले जाकर जंगल से लकड़ियाँ ले आऊंगा। छोटे, भला ये कैसे संभव है कि तुम बिना बैल की ही गाड़ी जंगल तक ले जाओ और उसमें लकड़ियाँ भरकर उसे धकेलते हुए घर वापस ले आओ? ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि घर की हर वस्तु मेरा कहना मानती है, सो गाड़ी भी मानेगी। बस आप मेरे हाथ में कुल्हाड़ी थमाइए। शिकारी शुक्रा कुल्हाड़ी लेकर बाहर खड़ी गाड़ी पर सवार होकर बोला, ऐ मछली रानी, तुम हो महान, मेरी गाड़ी को बिना बैलों के जंगल ले जाकर दिखाओ अपना कमाल। अगले ही पल गाड़ी बिना बैलों के ही तेज गति से जंगल की ओर दौड़ पड़ी। यह चमत्कार देख उसका बड़ा भाई बोला, भाइयों, मुझे तो लगता है कि हमारा भाई कोई बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है, वरना भला इस तरह से भी कभी गाड़ी बिना बैलों के दौड़ सकती है? आप ठीक कहते हैं बड़े भैया। अब हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि बिना वजह उसे कोई तकलीफ ना दे। बड़ा भाई घर की औरतों से बोला, तुम भी ध्यान से सुन लो, छोटे को इस घर में अब किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वह जो भी मांगे, जो खाए, उसे दो और उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखो। जी, हम ऐसा ही करेंगे। हमारे देवर जी इतने बड़े सिद्ध पुरुष होंगे, यह तो हमने सोचा भी ना था। उधर मार्ग में जब शुक्रा अपनी बैलगाड़ी लेकर जा रहा था तो गांव के लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। अरे देखो, शुक्राचार्य जी बिना बैल के ही गाड़ी हांके लिए जा रहे हैं। हाँ, जरूर उनमें कोई देव आत्मा है। उन्हें पाकर हमारा गांव धन्य हो गया। और गांव के सभी लोग शुक्रा की जय जयकार कर उठे। जय श्री शुक्राचार्य जी की। कुछ देर बाद शुक्रा जंगल में पहुंच गया और बोला, ए मछली रानी, तुम हो महान, बस गाड़ी को यहीं रोक कर तुम दिखाओ अपना कमाल। शुक्रा का कहना था कि गाड़ी रुक गई। तब शुक्रा गाड़ी से नीचे उतरकर कुल्हाड़ी से बोला, ए मछली रानी, तुम हो महान, इस कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट कर गाड़ी में भरकर तुम दिखाओ अपना कमाल। कुल्हाड़ी तुरंत लकड़ियां काटने लगी और शुक्रा एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उधर जो भी लकड़ी कटती वे स्वयं ही हवा में तैरती हुई गाड़ी में पहुंच जाती। शिकारी जब पूरी गाड़ी सूखी लकड़ियों से भर गई तो शुक्रा ने मछली रानी द्वारा बताया जाप कर कुल्हाड़ी को वापस बुला लिया और बोला, काम खत्म हुआ, अब घर वापस लौट चलना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि शुक्रा गाड़ी पर बैठकर उसे घर की ओर हाँक पाता कि तभी कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और उनमें से एक व्यक्ति बोला, खबरदार, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, वरना भीमा डाकू तुम्हें जिंदा से मुर्दा बना देगा। अरे बाप रे,
भीमा डाकू। भीमा डाकू का उस देश में बहुत आतंक छाया हुआ था और वहाँ के राजा ने उस पर एक भारी इनाम भी घोषित कर रखा था। तभी एक डाकू बोला, सुन छोकरे, तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है बिना चूं चपाड़ किए निकाल कर हमारे सामने रख दे। लेकिन मेरी जेब में तो इस समय फूटी कौड़ी भी नहीं है। कालू, तुम इसकी तलाशी लेकर जो माल हाथ लगे उसे ले लो, उसके बाद इसे खत्म कर दो। अरे बाप रे, खूब फंसा आज। जल्दी से मछली रानी से मदद मांगू वरना ये मेरे प्राण ही ले लेंगे। वह बोला, ए मछली रानी, तू है महान, इन डाकुओं से छुटकारा दिलाकर दिखा अपना कमाल। अगले ही पल गाड़ी से भरी लकड़ियां हवा में उछली और डाकुओं पर बरस पड़ी। शुक्रा बोला, क्यों भाइयों, सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई। बेचारे डाकुओं के मुंह से कोई बोल ही नहीं फूटा, बस वे केवल कराहते रहे। तब शुक्रा ने मछली रानी के मंत्र का फिर से जाप किया और बोला, ए मछली रानी, तू है महान, इन्हें रस्सी से कसकर दिखा अपना कमाल। तुरंत ही हवा में कई रस्सियां प्रकट हुई और उन्होंने डाकू को घसीट घसीट कर आसपास के पेड़ों से बांध दिया। डाकू बोले, अरे बाप रे, यह तो कोई जादूगर प्रतीत होता है। अब हमारा क्या होगा सरदार? शुक्रा बोला, वही होगा जो मंजूरी हमारे राजा को होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कहकर शुक्रा गाड़ी पर सवार हो गया और उसके मछली रानी के दिए मंत्र का जाप करते ही गाड़ी घर की ओर वापस दौड़ पड़ी। जंगल से शुक्रा सीधे अपने भाइयों के खेत पर पहुंचा, जहां उसके तीनों भाई हल जोत रहे थे। अरे बड़े भैया, जल्दी से हल छोड़कर यहाँ आइए। तुरंत तीनों बड़े भाई उसके निकट पहुँचे। अरे छोटे, तुम इतनी जल्दी लकड़ियाँ कैसे ले आए और घर जाने के बजाय यहाँ क्यों चले आए? यह सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग तुरंत महाराज के पास पहुँचिए। महाराज के पास? ये तुम क्या कह रहे हो छोटे? खैरियत तो है ना? भला महाराज के पास हम क्यों जाएं? क्या तकलीफ है हमें या तुम्हें? तकलीफ तो ना आपको है और ना मुझे, बल्कि तकलीफ तो भीमा डाकू और उसके साथियों को है जो लहूलुहान हुए जंगल में बंधे पड़े हैं। भीमा डाकू? हाँ प्यारे भाइयों, मैं उन सब को जंगल में बांधकर छोड़ आया हूँ, कहकर शुक्रा ने उन्हें सारी बात बता दी। फिर बोला, अब आप लोग देर ना करके तुरंत महाराज के पास जाइए और उन्हें गिरफ्तार करवा कर उनके ऊपर घोषित इनाम हासिल कर लीजिए। वाह छोटे, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ठीक है छोटे, हम अभी महाराज के पास जाते हैं, तुम घर जाकर आराम करो। ठीक है भाइयों, तो मैं चला। इधर शुक्रा घर की ओर चल पड़ा, उधर तीनों भाई राजमहल की ओर चल पड़े। तीनों भाइयों ने जब राज दरबार में पहुंचकर राजा को सारी बात बताई तो राजा बोले, क्या तुम तीनों सच कह रहे हो? क्या वास्तव में तुम्हारे भाई ने उस कुख्यात डाकू भीमा को उसके साथियों सहित बंदी कर लिया है? हाँ महाराज, वे सब जंगल में बंधे पड़े हैं। आप तुरंत सैनिक भेजकर उन्हें गिरफ्तार करवा लीजिए। सेनापति जी, आप तुरंत कार्रवाई कीजिए। मैं इस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहता हूँ। जो आज्ञा महाराज। सेनापति उसी समय राज दरबार से चला गया। तब राजा ने अपने महामंत्री को कहा, महामंत्री जी, आप इन तीनों भाइयों को शाही मेहमान खाने में ले जाइए और इनकी आओ भगत कीजिए। जब हमें भीमा और उनके साथियों की गिरफ्तारी की खबर मिल जाएगी, हम इन्हें मुंह मांगा इनाम देकर विदा करेंगे। महामंत्री
उन्हें शाही मेहमान खाने में ले गया और वहाँ उनकी खूब आवभगत की गई। और जब शाम ढलने लगी तभी एक सैनिक आकर बोला, महामंत्री जी, महाराज ने इन्हें याद किया है। महामंत्री उसी समय तीनों भाइयों को लेकर दरबार में राजा के सामने पहुंचा। राजा बोले, युवकों, हम तुम्हारे भाई शुक्रा के कार्य से बहुत प्रसन्न हैं। भीमा और उसके साथी पकड़े गए हैं। बोलो, इनाम में तुम्हें क्या चाहिए? जो आप खुशी से दे दे महाराज, वे हमें स्वीकार होगा। खजांची जी, आप इन्हें राजकोष से 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे दें। और खजांची ने उसी समय खजाने से 5000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर सबसे बड़े भाई के हाथ में थमा दी। तीनों भाई बोले, महाराज, आपकी हमेशा जय जयकार होती रहे। अब हमें आज्ञा दीजिए। हाँ, जाओ, लेकिन तुम लोग अपने भाई को हमारे पास भेजना ना भूलना। हम उस बहादुर को देखना चाहते हैं जिसने अकेले ही भीमा जैसे डाकू को काबू में कर लिया। क्षमा करें महाराज, वे कहीं आता जाता नहीं है और ना ही अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी से मिलता है। हो सकता है वे हमारी बात ना माने और आपसे मिलने ना आए। क्या कहा? वे हमारा आदेश भी ठुकरा सकता है। नाराज ना होइए महाराज, ऐसा हमारा विचार है, क्योंकि हमारा छोटा भाई बहुत ही मूडी और जिद्दी है। तो ठीक है, हम अपने कुछ सैनिक तुम्हारे साथ भेज देते हैं। यदि वे अपनी मर्जी से आने को तैयार नहीं हुआ तो वे उसे जबरदस्ती पकड़कर ले आएंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। राजा ने तीनों भाइयों के साथ अपने कुछ सिपाही भेज दिए और तीनों भाई उनके साथ अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर बड़ा भाई बोला, भाई छोटे, उठो, तुम्हें महाराज ने याद किया है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मैं उनसे नहीं मिलना चाहता बड़े भैया, मुझे सोने दो। अरे भाई, उठो तो सही। देखो, तुम्हें लाने के लिए महाराज ने अपने कुछ सैनिक भी भेजे हैं। तो फिर सैनिकों से कह दीजिए कि वे अपने महाराज से जाकर कह दें कि यदि उन्हें मुझसे मिलने की गरज है तो वे यहाँ आ जाएं। उसकी यह बात सुनकर सैनिक क्रोधित हो उठे और बोले, बदजुबान गुस्ताख, हमारे महाराज के लिए ऐसे शब्द कहता है, ले चख मजा। और वे उसको पीटने लगे। और फिर शुक्रा बोला, ए मछली रानी, तू है महान, जरा इन सैनिकों की अकल ठिकाने लगाकर तू दिखा अपना कमाल। अगले ही पल हवा में कुछ डंडे प्रकट हुए और लगे उन सैनिकों की पिटाई करने। डंडों ने उन सैनिकों की इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। उन्हें भागते देख शुक्रा ने डंडों को वापस बुला अदृश्य कर दिया। बड़ा भाई बोला, लेकिन छोटे, ये तुमने बहुत बुरा किया। महाराज को जब तुम्हारी इस अशिष्टता का पता चलेगा तो वे कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग जरा भी चिंता ना करिए भैया, जो कुछ होगा उसे मैं भुगत लूंगा। उधर सैनिकों ने जाकर राजा को सब कुछ सुनाया। महाराज, वे जादुई शक्ति का स्वामी है, उससे कोई पार नहीं पा सकता। ओह, ये बात है। और राजा शुक्रा की शक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि वह न केवल स्वयं जाकर शुक्रा से मिला, बल्कि उसने अपनी बेटी का विवाह भी उसके साथ कर दिया। उसके बाद शुक्रा अपने भाई भाभीओं और पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। धन्यवाद।